रूपोस भाग 6। गोली की आवाज चलने के बाद सब कुछ जैसे शांत सा हो गया। मानू जमीन पर गिरी हुई थी, उसके माथे से खून बह रहा था और आंखें बंद थी। वही अनय मानू के ऊपर गिरा हुआ था। आर यू ओके? अनय की आवाज मानू के कानों में सुनाई दी। मानू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अनय ने मानू को देखा कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई। उसकी नजर मानू के गालों के निशान पर गई। उसे अपने अंदर एक दर्द का एहसास हुआ। उसने मानू को अचानक से गले लगा लिया। मानू अनय के इस एक्शन से हैरान हो गई। थोड़ी देर अनय अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने के बाद अनय मानू से अलग हुआ। इधर पुलिस भी कॉलेज के अंदर अपने तरीके से आने लगे। ए लड़के, बहुत रोमांस कर लिया अपनी हीरोइन के साथ, अब बहुत कर ली लुक्का छिपी, अब उठ। उन लोगों ने अनय को देखकर कहा। अनय ने आवाज सुनी तो उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वह मानू से अलग हुआ और उसे अपने साथ लिए खड़ा हुआ। अनय गुस्से से, लुक्का छिपी करने का शौक तो तुम जैसे गीदड़ों का है। हम तो इस देश के वो शेर हैं जो सामने इस देश की आन बान और शान पर किए गए हर वार का जवाब देते हैं, अनय ने कहा। अपने कॉन्फिडेंस से कहा और बिना एक पल देरी किए अपने पैरों से घुमाकर उस नक्सलियों पर वार किया। मानू भी मौका देखकर पास में रखे बैग उन लोगों पर अटैक करने लगी, जिससे रूहिका को भागने का मौका मिला। वो लोग भी अनय पर वार करने लगे, लेकिन अनय और A5 के बाकी लोग कराटे चैंपियन थे, इसलिए अनय कुछ ही सेकंड में उन लोगों को धूल चटाने लगा। अर्श मौका देखकर अंजी और रूहिका को वहां से भागने के लिए कहा। अर्श, अंजी, जाओ, सबको लेकर निकलो यहाँ से, मैं और अनय इन्हें संभाल लेंगे। अंजी इन्हें लड़ते देखकर, लेकिन अर्श फाइट करते हुए, अरे यार, कभी बिना सवाल के चुपचाप मेरी बात माना करो। अंजी ये सुनकर चिढ़कर, देखो तुम। अर्श देखता है कुछ लोग अंजी के साइड आ रहे हैं। वह उसके पास पहुंचकर उन्हें मारने लगा। अर्श चिल्लाते हुए, गो डैम इट। अंजी अर्श को खुद को बचाते देखकर, ओके। अंजी मानू को लड़ते देखकर, मानू तू। अंजी को देखकर, नहीं, मैं इन लोगों को अकेले नहीं छोड़ूंगी। अनय लड़ते हुए, ये सही कह रही है, तुम सबको लेके निकलो। मानू अनय को देखकर, नहीं अंजी, तुम ले जा सबको, मैं बाद में आऊंगी। अनय ने एक गुंडे की, जिसने मानू को मारा था, बेतरबी से पीट रहा था। हिम्मत कैसी हुई उसे हाथ लगाने की। अनायास आहूजा के किसी चीज पर कोई नजर गड़ाए, ये उसे नागवारा है, लेकिन तूने तो उसे कहकर उसके हाथों मरोड़ कर तोड़ दिया। मानू अनय को देखकर डर गई थी। अर्श अनय को देखकर, क्या कर रहा है ब्रो, वो मर जाएगा, लीव हिम। अनय गुस्से से, नो आई कांट, इसने मेरे दिल पर वार किया है, कहकर उसे पीटने लगा। अर्श अनय को छुड़ाते हुए, यार छोड़ इसे। मानू भी दौड़ते हुए आई और उसने अनय के हाथों को पकड़ लिया। मानू धीरे से डरते हुए, लीव हिम, पुलिस इन्हें सजा देंगे, अभी हमें बाकी सबको भी बचाना होगा, क्या पता ये सब बाकी क्लासेज में भी हो, मानू ने कहा। अनय एक नजर मानू को देखा। उसके होठों के किनारे में अब भी खून थे, जो उसने गालों पर थप्पड़ पड़ने पर निकला था। अनय उस गुंडे को एक थप्पड़ मारकर छोड़ देता है और उन लोगों को बांधकर सब वहां से बाहर चले जाते हैं। पुलिस भी मौके पर बाकी क्लासेस से स्टूडेंट्स को बचाने चली गई। कुछ देर बाद आखिर पुलिस ने सबको पकड़कर स्टूडेंट्स को बचा ही लिया। जिसको जिसको चोट आई थी सबको ड्रेसिंग के लिए भेज दिया गया। मानू अनय को, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। अनय, इसमें कोई जरूरत नहीं। मानू, क्यों जरूरत नहीं है? अनय, क्योंकि यदि मैं कुछ बोलने को हुआ तभी अन्ना तू ठीक है ना, की आवाज अनय को अपने पीछे से सुनाई दी। अनय, दी आप? पीहू, हाँ, मैं तेरे जीजू के साथ आई हूँ। अन्ना तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? मेरी तो जान ही निकल गई थी न्यूज देखकर, कहते हुए पीहू अनय को देखने लगी। अनय, हाँ दी, टेंशन मत लो, आई एम फाइन। आपका भाई कराटा चैंपियन है, भला उसे कोई कुछ कर सकता है क्या? अनय ने कहा। पीहू ने ये सुनकर अनय को अपने गले से लगा लिया।
पीहू की नज़र उन दोनों को देखती मानू पर गई। पीहू मानू की तरफ इशारा करते हुए, ये मेरी क्लासमेट है, तपाक से अनय ने कहा। मानू ये सुनकर अपने मन में सिर्फ क्लासमेट, उसे क्लासमेट सुनना अच्छा नहीं लगा। पीहू मानू से बहुत प्यारी है ये। मानू पीहू से नमस्ते दी, तभी पीछे से रूही का हेलो दी कहते हुए पीहू के पास आई। पीहू मानू से अपनी नजरें हटाकर तुम रूही, मैं अनय की दोस्त रूही का कहकर रूही अनय को देखकर पूछने लगी, अनय तुम्हारी चोट कैसी है? मानू अपना सर झुका ली। जब भी रूहिका उसके पास होती, मानू के दिल में एक दर्द का एहसास होने लगता। अनय, रूही तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? रूही, आई एम फाइन। मानू अपने मन में, मुझे तो एक बार भी नहीं पूछा, ये नहीं कि एक बार पूछ ले कि कोई चोट आया है कि नहीं। पीहू मानू को देखने लगी, जो कि रूही को अनय के पास देखते ही अपना सिर झुका चुकी थी। पीहू की नजर मानू की चोट पर गई। अरे तुम्हें तो चोट आई है, तुमने इस पर ड्रेसिंग क्यों नहीं करवाया? ये सुनकर मानू पीहू को देखने लगी। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस छोटा सा है। अनय ये सुनते ही बेचैन हो गया। वह मानू को देखने लगा। कहाँ चोट आई है, दिखाओ, कहते हुए वह मानू के पास आया और उसके हाथों को पकड़कर देखने लगा। अनय ये छोटी सी चोट है, कितना खून बह गया है, तुमने बताया भी नहीं, इस पर ड्रेसिंग भी नहीं करवाई। पीहू अनय की आंखों में बेचैनी साफ देख रही थी। रूहिका भी अनय को मानू के लिए इतना बेचैन होते हुए देखने लगी। रूहिका मन में, 2 साल हो गए इन्हें क्लास में, पर अनय को कभी बात करते भी नहीं देखा इससे, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही इसकी फिक्र नहीं कर रहा। अनय चलो पहले इसकी ड्रेसिंग करवाओ। अनय मानू का हाथ पकड़कर उसको खुद से बिठाकर उसकी ड्रेसिंग करने लगा। तब तक बाकी सब भी वहां पर आ गए। मानू और A5 के लोग भी अनय की इस हरकत से सदमे में थे। अनय तो बस मानू की ड्रेसिंग में लगा था। तभी अनय के फोन रिंग हुआ, लेकिन वह उस वक्त पिक नहीं करता। मानू धीरे से, रहने दो मैं कर लूंगी। अनय मानू को आंखें दिखाकर, मैंने देखा है कितना किया है, थोड़ी सी चोट है, मानू की नकल करते हुए अनय ने कहा। पीहू उन दोनों को देखकर, अन्ना मैं बाहर जाती हूँ, तुम सबके साथ आना, कहकर अपने फेस में हल्की सी स्माइल बिखेर कर चली गई। अम्बू, यारो हमें भी अब चलना चाहिए, घर से सबका बार बार कॉल आ रहा है। सभी चलो कहकर वह एक बार अनय को देखकर वहां से चले गए। मानू, अनय सॉरी, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? मानू, नहीं। अनय थोड़ा सा और फिर हो गया। मानू बस हाँ में अपना सिर हिलाकर अनय को एक बार थैंक यू कहती है। अनय, मैंने पहले ही कहा था इसकी जरूरत नहीं है, अनय ने कहा, और कुछ देर बाद वह भी वहां से चले गए। अंजी, मानू, आज वो पंचर और उसका दोस्त कुछ ज्यादा ही अलग नहीं लगे? मानू, लगा तो मुझे भी, पर छोड़ो ना, उसके बारे में नहीं बात करना। अंजी, क्यों नहीं करना? उसने आज तेरी जान बचाई है, मैंने तो डर ही गई थी। आज उस गोली से उसने तुझे बचा लिया, और तू आखिर तो उसका नाम भी नहीं लेती, क्यों? मानो, क्या यार, तू भी किस बात को लेकर बैठ गई है? आज कितना लॉस हुआ है पढ़ाई का, तुझे पता भी है? आज इतना सब कुछ हुआ, ऐसा लग रहा है कि आज के कारण अभी 1 सप्ताह तक दिमाग में वही सब गूंजेगा। कॉलेज में भी अभी पढ़ाई तो होने से रही, कहकर मानू ने बात को टाल दिया। अंजी बस मानू को देखती रही। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा मानू के चेहरे को छू रही थी। वो किसी सोच में गुम थी। मानू अपने मन में, कैसे बताऊं तुम्हें अंजी, और क्या ही बताऊं, जब मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर क्यों उसके करीब होने से मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब वो आसपास होता है सब अच्छा है, मेरा दिल हर पल उसे अपने पास चाहता है। उसका मेरी तरफ एक झलक भी देखना मुझे खुशी देता है, उसका मुझे छूना सुकून देता है, और जब वो मुझे नहीं देखता तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नहीं पता मुझे ये क्या है, सोचकर कुछ देर बाहर देखती रही। कब से कॉल कर रहा हूँ, उठाया क्यों नहीं?
अने ये सुनकर फोन पर, सॉरी बासु, तू ठीक है ना? मैं डर गया था न्यूज देखकर। तुझे कितनी बार कॉल भी किया पर तूने पिक क्यों नहीं किया? वो तो दी से बात की तब चैन मिला मुझे। अने ये सुनकर, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? इतना लो साउंड क्यों कर रहा है? अने वासु, नथिंग यार। अच्छा ये बता यहाँ कब आ रहा है? अभी पता नहीं यार। अने ये सुनकर वासु, हाँ। अने मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार। क्या हुआ? अने, यार मुझे भी नहीं पता। मतलब? अने मतलब एक लड़की है। क्या? ये कब हुआ? अनाया, सहूजा और लड़की? अने यार ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? अने भाई अब तुझे कैसे बताऊं? अच्छा। अने, क्या अच्छा? मैं तुझे, अरे कोई ना, तू अगले मंथ यहाँ आ रहा है ना, तब बताना। पहले कंफर्म हो जा कि तू आखिर क्या फील करता है उसके लिए। अने चौंक कर, तुझे कैसे पता? क्योंकि तेरी खामोशी मैं बिना बोले समझ जाता हूँ, लेकिन आज मेरा यार किसी लड़की की वजह से परेशान है, तो कुछ तो बात होगी। अने ये सुनकर कुछ कह न सका। कुछ महीने बाद एक दिन, मानू भैया थोड़ा तीखा कम डालना पानी पूरी में। जी दीदी कहकर पानी पूरी वाले भैया मानू की प्लेट में एक पानी पूरी रखते हैं। अंजी, भैया मेरे में थोड़ा ज्यादा। जी दीदी कहकर अंजी के प्लेट में रखते हैं, लेकिन वह उसे अपनी प्लेट से उठाने ही वाली होती है कि कोई उसकी प्लेट से पानी पूरी उठा लेता है। अंजी पानी पूरी को अपने प्लेट से गायब देखकर अपना सिर उठाकर देखती है। यू पंचर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लेट से पानी पूरी चुराने की? अर्श पानी पूरी अपने मुंह में डालता है और फिर हांफने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मानू ये देखकर तुरंत अपना पानी का बोतल उसकी तरफ बढ़ाती है। अर्श यार कितना तीखा खाती हो तुम? अंजी भी अपना मुंह बनाकर तुनकते हुए, तो तुम्हें किसने कहा था मेरी प्लेट से खाने को? दूसरों का चुराने से यही हाल होता है। अर्श ये सुनकर, तो क्या हुआ? मैं खाऊंगा वो भी तुम्हारी प्लेट से, समझी मेरी टेम्पो? अंजी, ओ हेलो, मैं कब से तुम्हारी हो गई? और तुम? अब खा के बताओ, मैं भी देखती हूँ कैसे खाते हो। अर्श अंजी को छेड़ते हुए बोला। अर्श अपना मुंह बनाकर, तो मैं भी देखता हूँ कैसे रोकती हो। अंजी, तुम आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? ये सुनकर अर्श इधर उधर देखने लगा। तभी A5 के बाकी लोग भी वहां पर आ गए। मानू और अनय की नजर एक दूसरे पर गई। मानू ने तुरंत ही अपना ध्यान उससे हटाया और पानी पूरी खाने लगी। अम्बू भाई, आज तूने पानी पूरी खाने का मन कैसे बनाया? अर्श, अरे बस आज मुझे मन किया तो बना लिया। काशी, ओए पर तुझे तो यही जगह मिला क्या? काशी मानू को तिरछी नजरों से देखकर कहती है। मानू समझ जाती है कि वो उसी की वजह से ऐसा कह रही है, पर इग्नोर कर खाने लगती है। अनय की नजरें मानू पर ही थी। उसे पानी पूरी खाता देखता है तो एकाएक उसका ध्यान उसकी मुलायम होठों पर जाता है और उसे उसका फर्स्ट किस याद आ जाता है। अम्बू, तू कहाँ खोया है? तुझे नहीं खाना क्या? हेलो एवरीवन कहते हुए तभी रूहिका भी वहां पर आई। हेलो रूही, सबने रूही से कहा। लो आ गई चिपकू। मैडम अंजी धीरे से रूही को देखकर बुदबुदाई। जैसी भी वहां से गुजरती है, मानो उसे देखकर, है जैसी यहाँ आओ ना तुम भी। जैसी मानो की आवाज सुनकर रुकी और एक नजर अम्बू को देखकर चुपचाप वहां पर आ गई। अम्बू की भी एक नजर एक बार जैसी के ऊपर गई और उसने तुरंत हटा भी लिया। सब मिलकर पानी पूरी खाने लगे। मानू का फोन बजा। मानू, हेलो अमन। अपना फोन अपने कान के पास लगाकर अनय का भी ध्यान किसी लड़के का नाम सुनकर मानू की तरफ चला गया। मानू थोड़ा दूर जाकर अपने फोन पर बात करने लगी। दूसरी साइड से अमन फोन पर, हेलो कैसी हो? मानू, मैं ठीक हूँ। अमन, तुम तो स्कूल के बाद भूल ही गई, कभी किसी से कांटेक्ट ही नहीं किया। मानू ये सुनकर, अमन ऐसा नहीं है। अमन, तो फिर? वही अनय को मानू को ऐसे किसी और से बात करना जलन वाली फीलिंग ला रही थी। अचानक मानू अमन की किसी बात पर हंसने लगी। अनय ये देखकर अपने मन में, ये
किससे इतना हंस हंस कर बात कर रही है? अनय ने अपने मन में ये कहा और अचानक खांसने लगा, या यूं कहूँ खांसने का नाटक करने लगा। मानो उसके ऐसे खांसने पर मोबाइल से अपना ध्यान हटाकर तुरंत ही पानी का बोतल उसकी साइड बढ़ाई, पर सेम टाइम पर रूही ने भी ऐसे ही किया। अनय दोनों को देखने लगा। अनय मानू का बोतल पकड़ने वाला होता है, लेकिन उसी समय मानू रूहिका का बोतल देखकर अपना बोतल पीछे खींच लेती है। अनय अपने मन में अजीब लड़की है कहकर बिना पानी पिए ही खांसना बंद कर देता है। अमन, क्या हुआ? मानू, कुछ नहीं, तू कुछ बोल रहा था। मानू के फिर से फोन पर बात करने पर अनय फिर से अपनी जलती निगाह से उसे देखने लगा और वह फिर से खांसने लगा। इस बार मानू एक नज़र उसे देखती फिर बिना किसी रिएक्शन के अपने फोन में बिजी हो गई। अनय को तेज गुस्सा आया मानू की इस हरकत पर। उसने जानबूझकर तीखी वाली पानी पूरी बनवाई और एक के बाद एक मानू को देखते हुए खाने लगा। उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, पर उसे इस बात का एहसास ही नहीं था। वहीं बाकी सब अपना खाना भूलकर अनय को देखने लगे, जो पानी पूरी वाले से हर पानी पूरी खाने के बाद और तीखा डलवाता। काशी की नजरों ने अनय की नजरों को पीछा किया तो उसे अनय मानू को देखता नजर आया। काशी, आई थिंक अनय, अब हमें चलना चाहिए। यदि तुमने ज्यादा तीखा खाया तो तुम्हारा पेट भी खराब हो सकता है। तुम्हें तीखे की आदत नहीं है ना? कहकर काशी ने पानी पूरी वाले भैया से और पानी पूरी बनाने को मना कर दिया। अनय वहां से गुस्से से सबको आने का कहकर चल दिया। अर्श, इसे क्या हुआ? ऐसे क्यों चला गया? रूसा, पता नहीं, पर चलो हम भी चलते हैं, कहते हुए सब वहां से चले गए। मानू भी अनय की हरकतों को नोटिस कर लिया था। क्लासरूम। अनय अपने मन में समझती क्या है खुद को, बड़ा हंस हंस कर बात कर रही थी, पर मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? वो किसी से भी बात करे, मैं क्यों इतना गुस्सा हो रहा? मानू और अंजी क्लास में आई। रूहिका अनय के पास बैठी थी, उसको कुछ डाउट क्लियर करना था। अर्श भी किसी लड़की के पास बैठा था और लड़की उससे बार बार बात करने की कोशिश करती। ये देखकर अंजी अपना मुंह बना के बड़बड़ाई जा रही थी, एक नंबर का लुच्चा है, देखना कैसे उस माचिस की तिल्ली से बात कर रहा है। मानू भी अनय को देखते हुए, सही में अंजी, सब अमीर लोग का टेंशन ही अलग है, सभी लड़कियां मक्खी की तरह चिपक जाती है। वैसे मानू, कल सबको पिकनिक पे जाना है, पता है ना? मानू ये सुनकर अंजी को देखते हुए, हाँ यार, कुटुंब सर दंतेवाड़ा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार यहाँ से बाहर क्लास वालों के साथ जाएंगे। इधर जैसी आज अम्बू के पास बैठी थी, लेकिन अम्बू तो बस अपने में मग्न था। दूसरे बेंच की लड़कियां उसे घेरे खड़ी थी, वह उनसे हंस हंस कर बात कर रहा था और जैसी अपनी जलन को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एक लड़की के पैरों को जोर से मार दिया। यू, उस लड़की ने जैसी से कहा। जैसी, तुम सब अपने अपने जगह पे जाओ, उस लड़की को इग्नोर कर जैसी ने कहा। अम्बू जैसी की आवाज सुनकर बगल में बैठी को देखकर, क्यों, ये सब मुझसे बात करने आई है तो इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम? जैसी अम्बू की बात सुनकर तुनकते हुए, मुझे भला क्या प्रॉब्लम होगी, कहकर अपनी आंखों को नीचे कर इधर उधर देखने लगी। अर्श, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मेरे पास रहेगी, यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। जैसी, मुझे बस डिस्टर्ब हो रहा है, झुंझलाहट के साथ कहा। अम्बू, जैसी, साफ साफ कहो ना कि जलन हो रही है तुम्हें इनसे। जैसी, जलन और मुझे क्यों होगा? अम्बू, क्योंकि मैं तुझसे न बात कर रहा, इन लोगों से कर रहा हूँ। जैसी, ओ हेलो, ज्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने में। तो क्यों इसके पास बैठी हो? एक लड़की ने कहा। दूसरी लड़की, हटो, हमें बैठने दो यहाँ, हमें इसमें इंटरेस्ट है। जैसी का मुंह खुल गया ये सुनकर, चल जा यहाँ से, जैसी ने मुंह बनाकर कहा। ओ हेलो चीप गर्ल, मैं नहीं जाऊंगी।
जैसी एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? तू होगी चिप, आलू चिप्स, केला चिप्स और जो भी चिप्स, सब तू है लड़की कहीं की। अम्बू दोनों को इस तरह लड़ते मुंह फाड़े देख रहा था। अचानक वो लड़की जैसी को धक्का देने लगी, जिससे जैसी गिर गई। आह चुड़ैल कहीं की, तुमने मुझे धक्का दिया, कहकर जैसी भी खड़े होने के लिए अपना हाथ अम्बू की तरफ बढ़ाई। अम्बू एक टक उसे देखता, फिर उसका हाथ पकड़कर उठाता है। खड़े होकर जैसी भी उस लड़की को धक्का देती है। धक्का मुक्की चलता रहता है। अचानक एक बार वो लड़की जोर से जैसी को धक्का दे देती है। इस बार जैसी अम्बू के साथ गिर जाती है। जैसी के होठ अम्बू के गालों पर, वही अम्बू के होठ जैसी के गर्दन पर थे। दोनों इससे एकदम से जम गए। इधर मानू के क्लास में मानू की नजरें एक बार अनय की ओर जा रही थी। मानू अपने मन में, हर बार का यही होता है, मुझे क्यों इसके किसी और के करीब आने से तकलीफ होती है। अनय और रूहिका को एक बार साथ बात करते देख अपने मन में कहने लगी। सीन ये था, रूहिका अनय से सटकर बैठी थी और अनय उसका डाउट क्लियर कर रहा था। मानू तो बस अपने मन में कुढ़ रही थी। उसकी आंखें सिर्फ उन दोनों की इस हरकत पर थी। मानू अपने में कुढ़ती हुई, रहीस दादा कहेगा, लड़की बस लाइन दे, फिर देखो इनको। अंजी की भी नजरें बार बार अर्श पर जाती तो किसी और लड़की से हंस हंस कर बात कर रहा था। अंजी अपने मन में, सही है, रौला तो इन्हीं लोगों का है, एक जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है, पंचर कहीं का। अचानक गलती से रूहिका के हाथ से पेन छूट जाता है और अनय और रूहिका दोनों एक साथ झुकते हैं। इसी चक्कर में दोनों के सिर आपस में टकरा जाते हैं। रूही, आउच। अनय, सॉरी। रूही, ज्यादा तो नहीं लगा? रूही, नहीं, कहकर वो जैसे ही उठती है, उसी समय अनय भी उठता है और इस बार रूहिका के होठ अनय के हाथों को छू जाते हैं, जिसे मानू भी देख लेती है और उठकर वहां से चली जाती है। अनय की नजरें जाती हुई मानू पर गई तो वह मानू को जाते हुए देखने लगा। अनय अपने मन में, ये ऐसे कहाँ चली गई? मानू वॉशरूम में आई तो वो अपने दिल पर हाथ रख ली। मानू, ये क्या हो रहा है मुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? उसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, जिसे वह शांत करने की कोशिश कर रही। मानू, नहीं नहीं, मुझे कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसे देखना ही बंद करना होगा। हाँ, यही सही रहेगा, कहकर मानू अपना चेहरा साफ करने लगी और कुछ देर बाद वापस क्लास में आई। इस बार एक बार भी उसने अनय को नहीं देखती। वह खिड़की के पास बैठी थी तो अपना ध्यान बाहर बादल छाए हुए मौसम को देखने में लगाती है। इधर अम्बू की धड़कन बढ़ गई थी। जैसे ही दोनों को इस बात का ख्याल आया कि वो कहाँ पर और कैसे है, वो दोनों दूर हट गए। जैसी अपनी नजरें चुराने लगी। वही अम्बू को अब भी जैसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वह उठकर अपने जगह पर बैठ गया। दूसरे टाइम क्लास में जैसी का ध्यान बार बार अम्बू के सॉफ्ट होठों की ओर जा रहा था। उसको उसकी छुअन और होठों का स्पर्श एक अलग दुनिया में ले गया। लंच टाइम, सभी कैंटीन में बैठे थे, मानू का ग्रुप और A5 भी। तभी एक लड़का मानू से टकरा गया, जिससे मानू गिरने लगी, लेकिन वो गिरती इससे पहले ही उसने उसे कमर से पकड़ लिया। जैसे ही उस लड़के की नजर मानू के चेहरे पर गई, वह उसमें ही खो गया। अनय की भी नजरें तब तक उन दोनों पर चली गई और उसकी आंखें छोटी होते हुए उसके हाथों की मुट्ठी बन गई। एक्सक्यूज मी, लीव मी, मानू ने कहा। वह लड़का खोए से हाँ, उस लड़के को सिर्फ मानू की होठ ही हिलते हुए दिखाई दिए। मानू एक बार फिर से, छोड़ो मुझे। इस बार वह लड़का होश में आया, हाँ, कहकर वह मानू को धीरे से खड़े करने लगा। इसी बीच अनय की नजरें उन दोनों पर ही थी। जब उस लड़के ने मानू को छोड़ा तब जाकर अनय को चैन आया, फिर भी उसका फेस डार्क हो गया। अंजी है, उत्कर्ष मिश्रा तुम, कहकर अंजी उस लड़के के पास आकर उसके गले लगकर उसके गालों को किस कर दी। अर्श, जो कि कॉफी पी रहा था, अंजी को उस लड़के को किस करते देखकर उसकी कॉफी उसके मुंह से बाहर आ गई और वह जलती निगाहों से उन दोनों को देखने लगा।
अर्श कौन है ये, और इस टेम्पो ने इसे कैसे कर लिया? बड़ी चिपक रही है, अर्श खुद में सोच रहा था। अरे भाई ये क्या है? तभी एक लड़के ने कहा, क्योंकि अर्श का ध्यान अंजी पर और उसकी कॉफी किसी के हाथ पर छलक गई। अर्श ये देखकर सॉरी यार, जली क्या? नहीं, जिसके हाथ में चाय गिरी थी उसने कहा। उत्कर्ष है अंजी, तुम यहाँ? अंजी हाँ यार, मैं यहीं पढ़ती हूँ, पर तुम तो स्कूल के बाद से ही तुम्हारा कुछ अता पता नहीं, किस दुनिया में हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उत्कर्ष अंजी के गालों को खींचते हुए, अरे मेरी अम्मा, थोड़ा शांत हो जा, अपनी बहन से मिलने आया था। अंजी चौंक कर, बहन? उत्कर्ष हाँ। तभी पीछे से जैसी आई और वो भी उसके गले लग गई। इस बार अम्बू की भी नजरें उस पर पड़ी, लेकिन उसने तुरंत ही हटा लिया। छुटकी मेरी डॉल, कहकर उसने प्यार से उसके माथे पर किस किया। ये देखकर अंजी, क्या ये तुम्हारा भाई है? जैसी हाँ, मेरे मामू के बेटे। पर तुम इसे कैसे जानती? अंजी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्यों न बडी? उत्कर्ष हाँ। जैसी उत्कर्ष को सबसे मिलवाती है। उत्कर्ष की नजरें मानू को बार बार देख रही थी, जो कि अनय गौर से नोटिस कर रहा था। वही अंजी का ये उत्कर्ष से बात करना अर्श को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। थोड़ी देर बात करने के बाद सब अपने अपने घर निकल गए। A5 कल के पिकनिक जाने की तैयारी में बिजी हो गए। रात के समय अम्बू अपने खिड़की के सामने खड़ा था। वह किसी गहरी सोच में गुम था। उसकी आंखें उदास थी, हाथों में बांसुरी लिए वो एक धुन गुनगुना रहा था। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ है बेबी, क्या कर रहे? अम्बू कुछ नहीं बेबी, मुझे भी कल तुम्हारे साथ जाना है। अम्बू ओके, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। सच में? आई लव यू बेबी। अम्बू बिना रिप्लाई के फोन कट कर देता है। नेक्स्ट डे सब कॉलेज के बाहर खड़े थे। सबके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। सब बस के अंदर बैठते हैं। मानू और अंजी अभी तक नहीं पहुंची थी। अनय और अर्श की नजरें उन्हें ही ढूंढ रही थी, लेकिन बस चल पड़ी और वो दोनों बस में आए ही नहीं। ये लड़की भी अभी तक आई क्यों नहीं? क्या ये नहीं जाएगी? अनय अपने ही मन में, अर्श अपने मन में, अरे अभी तो मेरी टेम्पो नहीं आई है और ये बस चल पड़ी, क्या वो नहीं जाएगी? सब बस में एंजॉय कर रहे थे, बस अनय और अर्श को छोड़कर। वो दोनों बेचैन थे। अनय और अर्श को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अम्बू एक लड़की के साथ बैठा था, जो शायद उसकी जीएफ थी। जैसी अपने अंदर की जलन छुपाए बस नम आंखों से सोच रही थी, 2 साल से तुमसे प्यार करती हूँ, पर कभी कह न पाई, क्योंकि तुम्हारा स्टेटस अलग है। तुम एक मस्ती करने वाले लड़के हो। पहले दिन से इस दिल ने तुम्हें चुना है, पर शायद तुम्हारा प्यार पाना मेरी किस्मत में नहीं। कहकर वह खिड़की के साइड सर करके अपने आंसू साफ करने लगी।